अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 तक मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, अब 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट ई, जो हमारे पास सेट ई है, ई इज इक्वल टू 11, 13, 15, 17 और एफ हमारे पास सेट है 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 का। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट ई एंड एफ, हमें वेन डायग्राम बना के शो करनी है। और पार्ट 2 में कह रहे हैं फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ई। मैंने आपको ये बताया था, ये जो सिंबल होता है वो यूनियन का होता है, यानी कि अरेंज करके लिख देना, सबको कंबाइन करके लिख लेना। तो ई यूनियन एफ इन द सेट नोटेशन। आसान सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं हम। देख लेते हैं कि यूनिवर्सल तो इसमें गिवन नहीं है, तो वेन डायग्राम ही बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। पार्ट 1 कर रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पार्ट 1। तो ओवरलैप सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब देख लें कि इसमें कोई कॉमन है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। तो 11 दोनों में नहीं है, ठीक है। 13 नहीं है, 15 इसमें भी है और इसमें भी है, 16 नहीं है, 17 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन रीजन में हम लिखेंगे वो लिखेंगे 15 और 17, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन रीजन होता है। क्वेश्चंस करवाएं, उसमें मैंने बहुत डिटेल से सब चीज़ें समझाई हुई हैं। तो एलिमेंट लिख लेंगे और यहाँ पे सेट एफ के एलिमेंट लिख लेंगे। तो मैं लिख लेती हूँ सही से, ठीक है। यहाँ पे हम ई के एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे हम एफ के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ई के एलिमेंट्स में है 11, 13, 15 और 17 मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि कॉमन है। और एफ में है 12, 14, 16, 18 और 20, ठीक है। तो ये हमने वेन डायग्राम बना ली है पार्ट 1 में। अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल नहीं बनाया है क्योंकि बुक में अगर आप वर्क एग्जाम्पल देखें तो जहाँ पर यूनिवर्सल नहीं है गिवन, वहाँ पे हमने यूनिवर्सल का जो रेक्टेंगल होता है वो नहीं बनाना है। तो अब इसका पार्ट 2 कर लेते हैं। फाइंड करना है ई यूनियन एफ, यानी कि हमने कंबाइन करके लिख लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई के एलिमेंट्स, देख लेते हैं ई में क्या है। 11, ठीक है, फिर 12 इसमें है, 13 ये रहा, फिर 14 आता है इसके बाद, 14 ये रहा, देन 15 ये रहा, 16 ये रहा, 17 ये रहा, 18 ये रहा, 18 के बाद 19 आता है, लेकिन 19 ना इसमें है ना इसमें है। उसके बाद 20 आता है, तो 20 ये रहा, ठीक है। तो बस ये है ई यूनियन एफ और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवा रही हूँ। एक्सरसाइज है 4B। 5 तक मैंने करवा दिए हैं, 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ करवाना, ठीक है। तो स्टेटमेंट हम रीड कर लेते हैं। इट इज़ गिवन दैट जी इज इक्वल टू एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, जो इन पेयर्स का एक सेट है, और एच जो है हमारे पास एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। तो पार्ट 1 में कह रहे हैं कि वेन डायग्राम बना के दिखाएं और पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि जी यूनियन एच फाइंड करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 है और ओवरलैप करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें कॉमन हम फाइंड कर लेते हैं कि कॉमन कौन कौन सा है। एप्पल इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। ऑरेंज इसमें नहीं है, बनाना इसमें भी है, इसमें भी है, ग्रेप्स इसमें है, इसमें है, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। तो कॉमन हमारे पास जो आ गया है वो है, इसको थोड़ा सा सर्कल आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो कॉमन है वो है एप्पल, यहाँ पे लिख लेते हैं एप्पल, ठीक है, और बनाना, यहाँ पे बनाना लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन रीजन में मैंने लिख लिया एप्पल और बनाना। अब यहाँ पे जी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं और यहाँ पे एच के लिख लेते हैं। जी में जो रह जाएंगे वो लिखेंगे, यानी कि ऑरेंज, और
ग्रीन एंड पेयर, ठीक है। और एच में जो है हम लिख लेंगे स्ट्रॉबेरी बस, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम होगा ये कंप्लीट। यूनिवर्सल का रेक्टेंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल गिवन नहीं है। अब हम इसका निकाल लेते हैं G यूनियन H। पहले मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी यूनियन का सैम्पल आपको नज़र आए ये यू शेप में, तो वहाँ हम कंबाइन करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। तो एप्पल इसमें भी है, एप्पल इसमें भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एप्पल। फिर लिख लेंगे, अब देखिए यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज, नाना, ग्रेप, पेयर और एप्पल हम यहाँ पे लिख चुके हैं, बनाना भी लिख चुके हैं, ग्रेप लिख चुके हैं और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान सा है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए और यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेट है ड्यूरियन मैंगो पाइनएप्पल, एंड बी जो सेट है हमारे पास ड्यूरियन रेम्बुटान मैंगो सरसों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, यानी कि सबको हम अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम सभी लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं मैंगो, पाइनएप्पल, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं लेमन, उसके बाद मैंगो ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखेंगे सरसों, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है ए यूनियन बी। अब यहाँ पे पार्ट 2 में ये कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको बताया था जहाँ भी इंटरसेक्शन का आपको सिंबल नज़र आएगा वहाँ हम कॉमन लिखेंगे। तो अब इसमें हम कॉमन फाइंड कर लेते हैं। देखें ये और ये कॉमन है, दोनों में है, मैंगो और मैंगो कॉमन है, ठीक है, इसमें भी है और इस सेट में भी है। तो बस ये दोनों कॉमन है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इंडियन एंड मैंगो, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।